वेलकम टू माय चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं तीसरा पार्ट। हमारी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके घर पे गए थे, चाय नाश्ता किए हैं, उसके बाद हमने 1-2 दिन इसके घर पे रहे। उसके बाद हमने जॉब करना सोचा वहीं से, क्योंकि यहाँ से भी जॉब करना ज़रूरी था भाई, खाने पीने का भी दिक्कत था तो जॉब करना भी ज़रूरी था। इसलिए हमने सोचा कि पहले जॉब कर लेंगे भाई, क्योंकि खाने का भी दिक्कत हो रहा था, फिर खाने पीने की भी समस्या हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर हम यानी कि दूसरा कमरा मैंने एक दोस्त था उसके पास हम गए भाई। उससे मैंने हेल्प बोली कि भाई हेल्प दे दो 1-2 दिन के लिए मुझे रखने के लिए। तो उसने मुझे 1 दिन तो रखा भाई, उसका नाम नहीं बताना चाहते उसके लिए सॉरी। मेरा दोस्त था, यानी कि जब हम दिल्ली में आए थे शुरू से वो दोस्त मेरा को मिला था, जहाँ कंपनी में मैं जॉब करता था वहीं पे मिला था मुझे, वहीं पे मिला था। तो मैंने उससे हेल्प ली, लेकिन उसने बोला ठीक है मेरे पास। 1 दिन मैंने उसके पास रहा, खाना पीना खिलाया। दूसरे दिन मुझे ना किसी और रूम पे शिफ्ट कर दिया है, बोला कि दूसरे के पास शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही लोग थे, तीसरा हम थे। क्योंकि जो में हमारा दोस्त रहता था वहाँ पे यानी कि ज़्यादा लोग थे, 4-5 लोग थे, तो इसलिए उसने नहीं रख पाया मुझे। तो मैं बोला कोई बात नहीं, हमें कहीं भी शिफ्ट कर दो अभी 4-5 दिन के लिए, तो हम फिर दूसरी जगह कमरा ले लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, अपना मर्जी है जहाँ भी रहना है। तो मैंने उसके पास यानी जहाँ मेरे को शिफ्ट किया था, मैं वहाँ पे कम से कम मैं 10-15 दिन रहा। 10-15 दिन रहा, उसके बाद देखा मैंने, तो मैं बोला फिर मैं काम भी करता था वहीं से। 10-15 दिन रहा, उसके बाद मैंने कमरा एक लिया अलग, मैंने अकेले लिया। और उसके बाद फिर मेरे कंपनी के 1-2 लोग थे, तो उन्होंने भी बोला भाई पार्टनर मैं भी रहना चाहता हूँ। तो मतलब कोई बात नहीं, मेरे साथ रह सकते हो। तो फिर मैंने उनको भी रखा भाई, फिर वहीं पे रहते रहे और वहाँ पे हम लोग आते रहे काम करके। बस खाना पीना भाई अपने हाथ से बनाना था, खाना पीना भी बना देते हैं, खाना भी था अपने हाथ से, खाने पीना यानी सारा चीज़ अपना। पानी बिस्लेरी कराते थे, वो भी सब चीज़ ओके करते थे, क्योंकि भाई सब चीज़ करना पड़ता था, रूम पे कोई है नहीं, तो अपना खाने पीने का व्यवस्था पूरा करना पड़ता था। ड्यूटी से आते थे भाई 9 बजे रात में, क्योंकि सुबह 9 बजे आते थे, शाम को 9 बजे आते थे, 9 से 9 ही आता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम रहें 2-4 दिन, फिर अच्छा नहीं लगता था मुझे कि हम यहाँ अकेले रह रहे हैं। तो फिर होते करते कम से कम मुझे यानी कि 1 महीने तक हुआ। तो 1 महीने बाद मैंने ना इसको खुद अपने कमरे में बुलाया, मैंने बोला खुशबू आया मेरे घर पे घूमने कभी। तो फिर एक दिन ये आई, शायद होली का टाइम था ना, नहीं दिवाली का टाइम था दोस्तों, दिवाली का टाइम था। तो इसकी फ्रेंड थी एक, जिसके यानी कि हम पहले मकान में रहते थे, जो यानी कि बहुत पहले रहते थे जब शुरू में आए थे, उनकी बहू थी यानी कि बड़ी, तो समझती थी। तो वो हमसे मिलने आई यानी कि दिवाली पे। हाँ, तो वो भी यानी कि हमारे बीच में यानी कि वो भी थी कि हम लोग को मिलने के लिए वो भी सपोर्ट करती थी, क्योंकि हम भाई किसी के कमरे पे रह रहे हैं किराए पे, यानी रेंट के कपड़े में रहते थे। सास भी अच्छी थी। हाँ, तो रेंट के कमरे में रहने का मतलब भाई बिना इजाज़त के बिना हम किसी के कमरे पर थोड़े किसी को ले जा सकते थे। तो वो भी अच्छे थे, उनकी मम्मी भी अच्छी थी, सास भी अच्छी थी उनकी। तो उसके चक्कर में यानी कि उनसे फ्रेंड हो गई, उनकी दोस्ती हो गई दोनों की हैं। तो ये दोनों कभी काल ये बुला लेती थी, तो हमसे भी बातचीत हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन हम रहे, फिर वो आती थी कभी तो इसका भी इन्वाइट करती थी, बर्थडे पार्टी होता था तो बुलाती थी इसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यानी कम से कम 2 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए। और यही यानी कि अभी कौन सा महीना, नवंबर चल रहा है, हाँ नहीं नवंबर चालू हो गया भाई, नवंबर का ही टाइम था
नवंबर का ही टाइम था, जस्ट अभी हम वीडियो भी बना रहे हैं उसी टाइम पे। इसी टाइम का नवंबर का टाइम था कि हम लोग यानी कि अपने कमरे पे रह रहे थे। नवंबर का ही टाइम था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंड पड़ने लगी थी, तो हम यानी कि अपने वहाँ रहते थे। और फिर कुछ दिन बाद यानी कि हमारे घर से फ़ोन आया, नवंबर पे ही फ़ोन आया कुछ दिन बाद। तो हाँ, तो फ़ोन आया तो मेरी मम्मी बोल रही लाला आ जाओ। मेरे को लाला ही बोलते हैं मेरे घर वाले, अभी भी बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, क्योंकि हम अकेले ही हैं, हमारी 4 बहन हैं, तो हमको लाला ही बोलती थी। तो हम बोला ठीक है मम्मी आएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं आएंगे, हम आएंगे तो 2 लोग आएंगे। उनके घर वालों से बात की, उनके घर वाले बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो इनके घर में सिर्फ इनकी मम्मी ही राजी थी, वो तो आपको पहले ही बता दिया हमने, क्योंकि मम्मी ही राजी थी। पापा इनके थे ही नहीं, वो तो ख़त्म हो चुके थे पहले ही। तब फिर बोले कोई बात नहीं। फिर मैं मम्मी को बोला है कि ठीक है मैं जब जाऊँगा तो बताऊँगा आप लोग को। पता करते यही यानी कि टाइम आ गया दिसंबर में। हम लोग यानी कि दिल्ली से दिसंबर में गए हैं, यहाँ से कम 25 दिसंबर को, 24-25 दिसंबर को गए हैं यहाँ। और इनकी मम्मी छोड़ने आई थी इनको, क्योंकि और कोई साथ देने वाला नहीं था, ना इनका भाई साथ देने वाला था ना कोई था। और इनकी बहन थी एक, इनके नाम बता देते हैं, इनकी बहन का नाम था पिंकी, तो वो मेरा साथ दे रही थी। और उसने बोला है कि कोई बात नहीं तुम जाओ, जो होगा फिर हम बताएंगे। कोई लेकिन हमारे ससुराल से कोई नहीं गया था, हमारी शादी में हमारे ससुराल से कोई नहीं गया था। हम लोग फिर गांव यहाँ से निकल चुके हैं, तो गांव पहुँचे तो वहाँ सब लोग देख ही रहे थे, यानी कि अजीब सा लग रहा था, हमें भी अजीब लग रहा था। और गांव वाले भी तो भाई खुला अजीब लगेगा कि भाई ये लोग कौन हैं। हमको तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको कौन जानता था, ये लेडीज़ को किसको ले आया ये लोग, गाँव वाले मेरे। उसके बाद क्या हुआ कि हम बैठे थे, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मैंने 3-4 दिन गुजरे। तो फिर गांव वाले ने थोड़ा वो करने सपोर्ट करने वो करने लगे, भाई ये लड़की है तो या तो शादी करा दो या तो फिर इसको गांव से कह दो। 2 बात कर रहे थे। बहुत आदमी के यानी कि अंदर में ये निकल रहा था कि यार इसकी शादी कराओ या तो इसको गाँव से बाहर करो। और बहुत लोग कह रहे हैं अच्छी भी है लड़की और जोड़ी भी अच्छी है, करवा दे भी शादी है। तो हमारे घर, हमको तो पता है कि हमारे घर वाले तो हमारे राजी थे, लेकिन हमारे गांव में भाई जहाँ 72 घर 100 घर हों, तो वहाँ यानी कि एक से एक बढ़ के आदमी होता है, दूसरी बात करते हैं, कोई दूसरी बात करता है। और गांव में जानते हो अक्सर करके बात होती है भाई, हम लोग क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, एकदम ठेठ गाँव से हैं, गांव में ज़्यादा अक्सर होता है दोस्तों जात वात पात देखते हैं। लेकिन हमको तो भाई हर जात एक जैसा लगता है। हमारा शरीर में वही खून है, आपके शरीर में वही खून है, आप लोग तो ये समझते ही होंगे हैं। लेकिन गांव में तो थोड़ा वो ज़्यादा होता था, लेकिन हम लोग को समझे नहीं कि कोई बात नहीं है। ऐसे धीरे धीरे होते करते मैंने 2-4 दिन रहे, टाइम आया 1-2 तारीख, मैंने मम्मी को बोला या तो शादी करा दो। तो मैंने पहले बातचीत कर लो, उनका टाइम डेट निकलवा लो, उसके बाद जो होगा देखेंगे। तो आए हाफिज़ जी आए हमारे यहाँ और उनने टाइम निकाला, वो 3 तारीख को रखें, 3 जनवरी को, बोले कि 3 जनवरी को शादी होगी। तो फिर भाई मेरे पास टाइम भी कम था, क्योंकि मैंने 1 तारीख को बोला और 3 तारीख को मेरी शादी थी। फिर मैंने जो यानी कि गाँव भरे में जिसको बुलाना था अपना, यानी कि दावत फुल की, पूरे गांव में मैंने दावत की, फुल दावत की, क्योंकि इनके घर से कोई नहीं गया। मैंने सबको दावत भी दी इनके घर से, लेकिन कोई नहीं जा पाया। खुश सब थे, ऐसे नहीं है कोई नाराज़ था हमसे, लेकिन हम खुश सबसे इसलिए थे कि ये इस वजह से इनके घर वाले भी डरते थे कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या मुँह दिखाएंगे हैं। और हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद नहीं आए तो कोई अच्छी बात है, इसलिए नहीं सोच रहे थे कि कल हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे घर में कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमारे गांव में कोई एक भी बुरी बात कर देगी तो हमारे ससुराल और कैसी लगेगी। इसलिए मैं भी सोचता था कोई नहीं, वैसे भी कोई नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ, भाई शादी हुई, हमारे भानोई साहब हैं छोटे और उससे बड़े, उनने हमारे जोड़ा वोड़ा जो कपड़े वपड़े लगते, भाई हमारे भानोई भाई हमारे बुआ है नहीं सभी, कि हमारे पापा भी अकेले हैं, हम भी अकेले ही हैं, हमारी 4 बहनें। बहनों ने हमारी पहनानी करी दोनों की, उन्हें लेके आए
हैं। तो वो लेके आए कपड़े लत्ते भाई, जो उनके फर्ज था उनको लाए दाए अपना लेके आए, वही किए सब। और उसके बाद भाई शादी वादी करवाएँ। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग शादी करके, यानी कि हम लोग महीना भर रहे हैं दोस्तों, महीना भर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग भी सोचे कि भाई अब महीना भर हो गए हैं, तो उसके बाद भी हमको खाना कमाना है। उसके बाद हम लोग दोस्तों वहाँ से कम लास्ट यानी कि जनवरी में ही लास्ट तक हम लोग आ चुके हैं। 28-29 तारीख को हम लोग जनवरी पे गाँव यहाँ दिल्ली आ चुके हैं। तो हम दिल्ली में आए दोस्त, फिर यहाँ भी आने के बाद हम दोनों दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग प्यार मोहब्बत दिखाना, आप लोग से यही गुजारिश है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।